तो दोस्तों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने फिर से अपनी एक नवी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है कि तरना दल और बुद्धा दल ये क्या है और ये कैसे होंद में आया। किस तरह से सिख पंथ में ये तरना दल और बुद्धा दल जो है वो होंद में आया और ये होंद में किस लिए आया, क्यों आया, कैसे आया, किसने लाया, इसके ऊपर आज अपन ये जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने खालसा पंथ जो है वो प्रकट कर दिया था खंडे बाटे की पाहुल सिंहों को दे के। अपन बात करने वाले हैं दोस्तों 1734-35 के आसपास की, क्योंकि जो बुद्धा दल और तरना दल अगर होंद में आया है तो वो इसी पीरियड में आया है, 1734-1735 के वक्त में ही आया है। तो पंथ के एक महान जत्थेदार हुए हैं नवाब कपूर सिंह जी। नवाब कपूर सिंह जी के बारे में डिटेल में तो अपन बात करेंगे नहीं वीडियो में, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला कोई टॉपिक रहेगा, अगला कोई वीडियो रहेगा, उसमें अपन बात करेंगे। शॉर्ट में मैं एकदम बता दे रहा हूँ कि नवाब कपूर सिंह जी जिस वक्त की अपन बात कर रहे हैं उस वक्त नवाब कपूर सिंह जी जो है वो पंजाब के जो थे वो नवाब थे। आधी नवाबी जो थी पंजाब की वो नवाब कपूर सिंह जी को मिली हुई थी। अब वो कैसे मिली, क्यों मिली, किस तरह से मिली, वो अपन आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप इतना ही बस अभी समझिए कि नवाब कपूर सिंह जी जो है इस वक्त की अपन बात करने वाले हैं, उस वक्त पंजाब की आधी हिस्सेदारी, आधी नवाबी जो थी वो नवाब कपूर सिंह जी के पास थी। तो बुद्धा दल और तरना दल को बनाने वाले भी जो है वो नवाब कपूर सिंह जी हुए हैं। इनको होंद में लाने वाले भी जो है नवाब कपूर सिंह जी हुए हैं। अब देखिए, अब बात यह है कि मुग़ल सल्तनत जब से खालसा प्रकट हुआ है, सिख कौम प्रकट हुई, तो उस वक्त से ही जो है मुग़ल सल्तनत सिख पंथ को, खालसा पंथ को ख़त्म करने में लगी हुई थी कि किसी ना किसी तरीके से खालसा पंथ को ख़त्म कर दिया जाए, सिखों को लेकिन हुआ उल्टा। सिख पंथ जो है वो बड़ा ही एकदम और चढ़ती कला में हो गया और बढ़ता गया, और खालसा पंथ जो है वो जिस वक्त की अपन बात कर रहे हैं, खालसा पंथ उस वक्त पीक लेवल में आ गया था। पीक लेवल में मतलब कि इतना ज़्यादा बढ़ गया था खालसा पंथ कि उसको संभालना ही तरह से मुश्किल हो जा रहा था। तो इतिहास में आता है कि 1734-35 के आसपास में 70,000 खालसा फ़ौज हो गई थी, और ये 70,000 खालसा फ़ौज पूरी की पूरी श्री अमृतसर साहिब के चारों पासों में अपनी छावनियाँ लगा के बैठे थे। छावनी लगा के बैठे थे मतलब कि पूरी 70,000 खालसा फौज जो था वो अमृतसर के चारों पासे घिर के वो वहाँ बैठे थे। उस वक्त फिर नवाब कपूर सिंह जी जो थे वो पंथ के जत्थेदार थे, पंथ के लीडर थे। उन्होंने ये देखा कि पूरा खालसा पंथ अमृतसर साहिब में ही इकट्ठा हुआ है, यहीं रहता है, यहीं खाता है, यहीं उनके लंगर बनते हैं, यहीं प्रसादा पानी खाते पीते हैं, यहीं उनके जो घुड़सवार सिंह थे उनके घोड़े के भी ध्यान रखा जा रहा है यहीं पे। लेकिन फिर जब खालसा पंथ की जो गिनती थी वो दिन भर बढ़ती जा रही थी, तो उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को जो है उन्होंने नोटिस किया कि लंगर में बड़ी दिक्कत आ रही है सिंहों के, कि कई बार लंगर ठीक से जो है वो वर्ताया नहीं जा रहा है, कम पड़ जा रहा हो, या लंगर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। 70,000 मतलब कि सोचिए 70,000 का लंगर बनाना। यहाँ अगर हमारे घर में अगर कोई 5 या 2 लोग भी आ जाते हैं तो 2 दिन में हमारी टाई फुश हो जाती है। और वहाँ सोचिए 70,000 का लंगर बनाना था, 70,000 सिंहों के घोड़ों की देखभाल करनी थी, घोड़ों के लिए दाना पानी डालना था, उनको पट्ठे डालने थे, जो सिंह सुर में थे उनको उनकी खुराक देनी थी, उनके लिए लंगर लगाना था, लंगर बनाना था। तो उन्होंने, नवाब कपूर सिंह जी ने ये एक चीज़ नोटिस की कि इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं शिकायतें आ रही है, लंगर बरताने में, लंगर बनाने में, घोड़ों का ध्यान रखने में। तो नवाब कपूर सिंह जी ने इस चीज़ को सही समय में रहते भाप लिया, और उन्होंने ये चीज़ अपने मन में विचारी कि क्यों ना जो है वो सिख पंथ को जो है वो 2 दलों में डिवाइड कर दिया जाए, और उन दोनों दलों के जत्थेदार बना दिए जाए, और उन जत्थेदारों की जिम्मेदारी रहेगी अपने अपने दल के सिंहों का खाना पीना, उनके घोड़ों की देखभाल से लेकर सब कुछ, ताकि जो है वो आराम से विचार जो है वो प्रकट किए। तो ये चीज़ को देखते हुए नवाब कपूर सिंह जी ने श्री अकाल तख्त साहिब में पूरे सिख पंथ की जो है वो बैठक बुलाई, और पूरा सिख पंथ जो है वहाँ अकाल तख्त साहिब में जो है वो उनकी एकत्रता हुई। पूरे सिख सुर में सिंह जो थे वो अकाल तख्त साहिब की बैठक में शामिल हुए, और ये बैठक में बड़े बड़े सिंह सुर में
मतलब कि जो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के टाइम्स के जो थे, जिनको मैं बोल सकता हूँ बड़े ही एक्सपीरियंस और बड़े ही सियाने सिंह सूरमे जो है इस बैठक में शामिल थे और इनकी ही अगुवाई हेठ ये मीटिंग हो रही थी। अगर मैं उन सिंह सूरमों के नाम लूँ तो उनमें से सबसे पहले आते हैं भाई मनी सिंह जी, जो कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के अत्यंत सेवक हुए। और भाई मनी सिंह जी कौम के महान शहीद हुए। उस वक्त ये जो थे श्री हरमंदिर साहिब के मुख्य ग्रंथी थे। दूसरे थे गुरु अंगद देव जी महाराज जी के अंश वंश के बाबा विनोद सिंह जी। तीसरे थे गुरु अमरदास जी की अंश वंश के बाबा कहान सिंह जी। फिर थे बाबा दीप सिंह जी, हरि सिंह भंगी जी। मतलब इन बड़े बड़े मतलब महान सिंह सूरमों की सरप्रस्ती है जो है वो बैठक बुलाई गई थी। इनकी अगुवाई हेठ ये बैठक बुलाई गई थी कि पंथ में ये शिकायतें आ रही हैं, ये कमियां आ रही हैं, इनको सुधारने के लिए कि आपसी आगे जाके ये शिकायतें और ना बढ़े, ताकि सिंगों में खाल वहाँ पे रखा कि ये भाई मेरा विचार है, मेरा प्रस्ताव है कि समूह खालसा पंथ को 2 दलों में बांट दिया जाए। पहला दल रहेगा तरना दल, दूसरा दल रहेगा बुढ़ा दल। और उन्होंने ये बताया कि इस चीज़ से क्या क्या फ़ायदे होंगे, कि सबका लंगर अलग बनेगा, शिकायतें नहीं आएगी, घोड़ों की देखभाल अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से लंगर जो है वो सबको मिलेगा, खाने पीने का सबको मिल सकेगा, सबकी खुराक अच्छे से पूरी हो सकेगी, आपसी लड़ाई नहीं होगी, आपसी मतभेद नहीं होंगे, बल्कि एकजुट रह के हम और जो है वो जुल्म के खिलाफ़ संघर्ष करेंगे, मुग़ल सल्तनत से लड़ेंगे, उनके जुल्म से लड़ेंगे। तो ये जो है प्रस्ताव जो है वो पूरी संगत के सामने बाबा कपूर सिंह जी ने अकाल तख्त साहिब में हुई बैठक में रखा। और सभी जो सिंह सूरमे जो बड़े बड़े मुखी सिंह थे उन्होंने ये प्रस्ताव को माना, स्वीकारा, इसमें हामी भरी और ये मता किया गया वहाँ पे उस वक्त अकाल तख्त साहिब में कि सिख पंथ को जो है वो 2 दलों में डिवाइड किया जाएगा। पहला दल तरना दल, दूसरा दल बुढ़ा दल। अब अपन देखते हैं कि तरना दल और बुढ़ा दल क्या है। तरना का शब्द जो है, तरना शब्द लिखा है तरुणा से। तरुणा का मतलब होता है दोस्तों नौजवान, यंग, नौजवान बोलूँ जो एकदम जोश में रहता है, यंग एज में रहता है, तो इससे लिखा तरुणा दल। और दल का मतलब रहता है इकट्ठ, एक समूह। तो जितने भी नौजवान सिंह थे, जो यंग एज के जो सिंह थे, मतलब नौजवान थे जो, उनको रखा गया तरुणा दल के अंदर। और जो 40 साल से ज़्यादा के जो सिंह थे, जो बुजुर्ग सिंह थे, उनको रखा गया बुढ़ा दल के अंदर। बुढ़ा, आपको नाम से समझ आ रहा है, तरुणा दल मतलब नौजवानों का और बुढ़ा दल मतलब कि बुजुर्ग सिंहों का। तो 40 साल की कम उम्र के जो सिंह थे वो रखे गए तरुणा दल में, और 40 साल से ज़्यादा के जो सिंह थे उनको रखा गया बुढ़ा दल में। और तरुणा दल को भी जो है वो 5 अलग अलग दलों में डिवाइड किया गया। तरुणा दल पार्ट 1, तरुणा दल पार्ट 2, तरुणा दल पार्ट 3 ऐसे। और बाबा कपूर सिंह जी ने 5 अलग अलग निशान साहिब जो थे वो तरुणा दल के जो 5 जत्थे बने थे उनके जत्थेदारों को दिए थे। तो ये कौन से जत्थे बने थे अपन देखते हैं। तरुणा दल का पहला जत्था बना था जिसका नाम था शहीदा की मिसल। इसके जो जत्थेदार थे वो कौम के महान शहीद बाबा दीप सिंह जी जो थे वो पहले जत्थेदार बने शहीदा की मिसल के। दूसरा तरुणा दल का जत्था था जिसके जत्थेदार थे करम सिंह शहीद, जिनके जत्थे का नाम था अमृतसरी जत्था। तीसरा जत्था था जिसका नाम है गुरुवंशी जत्था। गुरुवंशी जत्था मतलब कि जो गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी महाराज जी की अंश वंश के जो थे उनको इस जत्थे में रखा गया, जिसके जो कि कहलाया गुरुवंशी जत्था। फिर चौथा जत्था का नाम था निशान वाली मिसल, जिसके जत्थेदार थे दसौंदा सिंह। 5वां जत्था था रंगरेटा बीर सिंह जी का जत्था था। तो ये ऐसे 5 अलग अलग जत्थों में तरुणा दल को डिवाइड किया गया। तरुणा दल 1, तरुणा दल 2, तरुणा दल 3, और इन सब में नौजवान सिंह थे। और इन अलग अलग जत्थों के जत्थेदार थे जिनकी ये ड्यूटी रहती थी कि उनके जो जत्थे के सिंह हैं, घोड़े हैं, उनकी देखभाल करनी, उनको उनकी खुराक देनी, उनकी सेवा संभाल करनी। और बुढ़ा दल था, उनकी ये ड्यूटी रहती थी कि जो नौजवान जो है उनको जो है सिक्खी दृढ़ कराई जाए, उनको गुरमत दृढ़ कराई जाए,
उनको गुरबानी से जोड़ा जाए, उनको गुरबानी में जो विचार जो ज्ञान है उनसे जोड़ा जाए। और नौजवान जो सिंह सुर में थे वो बुड्ढा दल के जो सिंह सुर में थे उनसे ये शिक्षा प्राप्त करते थे और उसको अमल करते थे। तो आपस में जो ये दोनों जो दल बने थे, तरना और बुड्ढा दल, ये आपस में कोई अलग नहीं थे, कोई अलग नहीं हुए, एक दूसरे को समर्पित थे। बस कुछ चीज़ों को ईजी करने के लिए, कुछ शिकायतों को, कुछ वीकनेस को ख़त्म करने के लिए जो तरना और बुड्ढा दल बनाए गए। वैसे जो है वो दोनों जो है वो सिख पंथ की ही संप्रदाय है, सिख पंथ के ही ब्रांच है। तो और दोनों एक दूसरे को समर्पित थे। बुड्ढा दल तरना दल को समर्पित था, तरना दल बुड्ढा दल को समर्पित था, गुरु पंथ को समर्पित थे पूरे। और आपस में एकजुट होके ही जो है ये सब मुग़ल सल्तनत के जुल्म के खिलाफ सामना करते थे और संघर्ष करते थे। तो इस तरह से जो है वो बुड्ढा दल और तरना दल जो होंद में आया। और तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आज आपको पता लगा हो कि तरना दल क्या हुआ, बुड्ढा दल क्या होता है, कैसे होंद में आया, क्यों आया। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो आज का एंड करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।